ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन मैं भोग लेकर के बाबा के पास पहुंची। बाबा जैसे कि पहले से इंतज़ार कर रहे थे और बाबा एक बहुत सुंदर पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए थे। बाबा ने ऐसे ही दोनों बाहें पसारी। कुछ बच्चे बाबा के सामने पहाड़ी के नीचे इमर्ज हुए। फिर बाबा ने दोबारा कहा, आओ मेरे सभी लाडले बच्चे। तो देखते ही देखते क्या देखती हूँ कि बहुत से भाई बहनें बाबा के पास पहुँच गए हैं और बाबा ने कहा, आओ सब बच्चे उड़ कर के और मेरे पास पहुँचो। और बच्चे बहुत खुश होते हैं, बाबा के पास हमको जाना है। लेकिन वहाँ जाने के लिए तो 3 गेट बने हुए थे। पहला गेट ऐसा था जिसमें लिखा हुआ था खुशियों की बहार। और जैसे बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, बाबा बाबा कहते हैं, तो उनके अंदर इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। और क्या होता है, उस गेट से पुष्पों की वर्षा उनके ऊपर होने लगती है। लेकिन कई बच्चे सोच रहे थे, हम इस गेट से कैसे अंदर जाएंगे, कैसे पार करेंगे। वो गेट पर पहुंचते थे और गेट बंद भी होता और जो पुष्प थे वो ऊपर की ओर चलने लगे। नीचे उनके ऊपर वर्षा की बजाय वो पुष्प जो है वो अलग प्रकार से ऊपर की ओर जाने लगे। और फिर जैसे ही वो नीचे दूसरे गेट की ओर गए तो दूसरे गेट में लिखा हुआ था बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो जैसे कई बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं और उनके ऊपर जैसे सत्युग के अंदर विश्व महाराजन आता है और महाराजन आता है, रॉयल फैमिली आती है, उनको रिसीव करने के लिए, उनको आगे ले चलने के लिए आगे उनके सामने होते हैं। तो ऐसे ही वो सब वहाँ उनके सामने उनको रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे। और कोई बच्चे सोच रहे थे अब क्या करें। तो जैसे वो सोच रहे थे तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, वो गेट को क्रॉस नहीं कर पाते थे। और तीसरे फिर गेट पर लिखा हुआ था स्व स्थिति का आसन और सर्व अधिकारी संपन्न। तो ऐसे लिखा हुआ था। तो जो बच्चे अपने स्व स्थिति के आसन स्वरूप में थे और बाप के द्वारा प्राप्त हुए अधिकारों का जो उन्हें प्राप्ति है उसके स्वरूप थे, वो उस गेट पर पहुंचते थे तो बाहर जाते उनका इतना सुंदर श्रृंगार जैसे कि कोई देवी या देवता का श्रृंगार किया हो। फिर जो बच्चे नहीं 3 गेट क्रॉस कर चुके थे तो बाबा ऊपर से उनको ऐसे हाथ करते हुए उनके ऊपर लाइट की किरणें पहुंचती थी। फिर उनको वही स्मृति आती थी पहले गेट में जो रुके हुए थे, खुशियों की बहार। तो खुशियों की बहार में इतना वो खुशी में नाचते, बाबा मिला, सब कुछ मिला, इस खुशी में वो खो जाते थे। वो गेट क्रॉस करते फिर से उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। फिर दूसरे बच्चों के लिए बाबा ने क्या किया, जैसे दूसरे गेट के पास जाते हैं तो बाबा ने अपना हाथ उंगली की तरह से दिया और जैसे बाबा के हाथ की उंगली पकड़ते हैं तो जैसे उड़ जाते हैं और वो बेहद के वैराग्य की स्थिति का अनुभव करते हैं। और उनके स्वागत के लिए, उनको रिसीव करने के लिए आगे सजे सजाए हुए लोग खड़े हैं। फिर तीसरे गेट के पास जैसे वो पहुंचते हैं तो बाबा उनको फिर से याद दिला रहे हैं, बच्चे क्यों भूल गए हो, तुम्हें याद नहीं है कि बाप ने तुम्हें अपनाया है और बाबा ने सब प्रकार के
अधिकार बच्चों को दिया है, इस स्मृति में रहो। तो जैसे उस स्मृति में आते हैं तो हर एक को बहुत सुंदर आसन मिलता है और उस आसन पर विराजमान होते हैं और इष्ट देव के रूप में वो दिखाई देते हैं। फिर बाबा जब देखते हैं सब बच्चों को इष्ट देव के रूप में, तो बाबा ने कहा कि देखो समय अनुसार सभी भगत और सभी मनुष्य आत्माएं अपने इष्ट को ढूंढ रही हैं और वो सोच रही हैं कहीं किनारा मिले, कहीं सहारा मिले, कोई हमारी पुकार सुने। तो बाबा ने कहा कि अभी समय ऐसा आ रहा है, बच्चों को एक तो खुशियों में सदा अपने को भरपूर करना है और दूसरा है कि समय बेहद की वैराग्य वृत्ति की स्मृति दिला रहा है। कभी कभी कई बच्चे अलबेलेपन के कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति को नहीं कर पाते हैं, थोड़ा समय होता है और बाहर के आकर्षण उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो बाबा ने कहा जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है तब तक अपने आत्मिक स्वरूप और समय की पहचान भक्तों को देने की जो बाबा ने जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी पूर्ण नहीं कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है कि बाप ने सर्व अधिकार और विश्व परिवर्तन तथा संसार के अंदर बाप की प्रत्यक्षता की जिम्मेवारी बच्चों को दी है। इसलिए बाबा बीच बीच में बच्चों को उस स्थिति का अनुभव भी कराते हैं और साथ में बाबा बच्चों को उस स्वरूप का भी अनुभव कराते हैं कि भक्तों को कैसे अनुभव कराना है, मनुष्य आत्माओं की मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण करना है और ये विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा कैसे लहराना है। फिर तो जैसे बाबा ने सब बच्चों को अपने सामने किया और बाबा बहुत प्यार कर रहे थे, तो बाबा को मैंने कहा बाबा भोग लेके आए, तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा बच्ची तुम अकेली भोग लेके आई हो, तो मैं चुप हो गई। तो बाबा ने कहा देखो सब बच्चे क्या कर रहे हैं, तो सब बच्चे ऐसे हाथ करके जैसे वो सब भी बाबा के सामने भोग लेकर के आए हैं। और सारी संदेशियों को भी सब बच्चों को बाबा ने वतन में इमर्ज किया हुआ था और सब जैसे बाबा के सामने भोग की प्लेट रखते हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्चों की भावना का जो स्वरूप है बाप के पास पहुंच रहा है और बच्चों की भावनाओं का स्नेह का रिटर्न बाबा बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा ने जैसे अपने हाथ से भोग उठाया और सब बच्चों के पास वो भोग पहुंचता है और भोग के साथ साथ एक वरदान भी पहुंचता है जिसमें लिखा हुआ था ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है, साक्षी दृष्टा होकर रहो। बाबा ने कहा ड्रामा के अंदर कई अलग अलग प्रकार के सीन आ रहे हैं, आगे चल कर के भी कई प्रकार के न चाहते हुए न मन न चित कई ऐसे परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो बच्चों को हर परिस्थिति को ड्रामा के अनुसार साक्षी होकर के देखना है। फिर बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा बाप को मालूम है कि बाबा के घर आज लाडले बच्चे आए हैं, तो बाबा सबको बहुत दृष्टि दे रहे थे। भोग स्वीकार किया और सबको भोग भी खिलाया और सबको एक वरदान दिया साक्षी होकर के ड्रामा के हर सीन को देखना है, साक्षी दृष्टा होकर रहना है। ओम शांति।